थिंक लाइक अ टॉपर्स। अब आप सब ये पूछते होंगे कि ये थिंक लाइक टॉपर्स है क्या? अनअकैडमी सेपियंस का एक नया कंसेप्ट है जहां पर हम ये देखने वाले हैं कि हमारे टॉपर्स क्वेश्चंस के पीछे उनका प्रेशर कैसा होता है, कैसे वो टैकल कर पाते हैं, कैसे डिकोड करके वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। यही हमारा मेन उद्देश्य है जो अनअकैडमी सेपियंस आपके लिए लेकर आ रहा है। आप सभी को 30 मिनट्स के लिए पूरा सेगमेंट देखना होगा। इस 30 मिनट के सेगमेंट में आपको एक बहुत ही बड़ा चीज सीखने को मिलेगा। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो नीट में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और हमारे टॉपर्स और हम सभी भी वही एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारे टॉपर्स के क्वेश्चंस अप्रोचिंग सॉल्विंग कैसे थी, उन्होंने कैसे मेथड को यूज किया, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे उन्होंने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचे, ये उद्देश्य हमारा मेन है आप सभी को बताने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मैं एलिमिनेशन सीख गया या मेरा अप्रोच लेना मैं सीख गया क्वेश्चंस के लिए, तो मैं कोई भी टफ एग्जाम नीट जैसे मैं क्रैक कर सकता हूँ। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम हमारे सेगमेंट को बिगिन करते हैं। आइए मिलते हैं हमारे पहले टॉपर से, तमोघना घोष। तमोघना घोष जो ऑल इंडिया रैंक 3 और करंटली वो एम्स न्यू दिल्ली से अपनी एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं और वो 6th सेम के एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? आप सभी जानते हैं कि तमोघना घोष अनअकैडमी पर एक टॉप एडुकेटर है, टॉप 5 में लिस्ट रैंकेड है और ये हमारे हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट के लिए वो जाने जाते हैं। So thank you so much Anmol sir for this awesome introduction. I am really excited for today's event, today's session. थैंक यू तमोघना। सो आइए मिलते हैं हमारे अगले टॉपर से। हमारे अगले टॉपर है कनिष्ठ दयाल, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 7 नीट 2017 में गेन किया है और ये करंटली एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं एमएएमसी से, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और ये अभी 3rd ईयर स्टूडेंट है। Thank you Anmol sir for this introduction. It's pleasure being here. थैंक यू कनिष्ठ। सो आइए मिलते हैं हमारे अगले टॉपर से, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 8 स्कोर किया है और जिनका नाम है निकिता गोयल, और ये भी करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है एमएएमसी से, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। Thank you, sir, for this kind introduction. Really excited for today's session. थैंक यू निकिता। तो आइए आप सभी का इस ऑसम से थिंक लाइक अ टॉपर्स इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। राउंड 1 हमारा क्विज सेक्शन होने वाला है, जहां पर बेसिकली हम ये करने वाले हैं कि हमारे टॉपर्स के जनरल जो भी हमारे पास एनसीईआरटी, जो जनरल एनसीईआरटी है, जो सभी लोगों ने पढ़ा है, कहते हैं ना कि एनसीईआरटी इज अ बाइबल फॉर द नीट एग्जाम। उनका ब्रेन टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि उन्हें अभी तक कितना याद है। सो आर यू गाइस रेडी फॉर इट? Yes. Yes sir. सेशन को चालू करने से पहले, इस राउंड 1 को चालू करने से पहले आपको इतना ही जानना होगा कि आप सभी के लिए +10 होगा। और रूल इतना ही है, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो क्वेश्चन क्या होगा, अगले कंटेस्टेंट की ओर ये जंप कर जाएगा। तो रूल्स आप सभी को होप सो समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, अब आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे, आप ये प्रेशर को लेने के लिए तैयार हो? Yes जी sir. बिल्कुल। Yes, sir. हम बेशक। आइए तो पहला सवाल हमारे पास रखते हैं हम तमोघना के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 3 है भाई साहब। ओके आइए, तो पहला सवाल तमोघना के लिए ये रहा। दिस इन्फ्लुएंस द फ्लावरिंग प्रोसेस, फोटो पीरियड, अमाउंट ऑफ ग्रीन पिगमेंट, एसिडिटी ऑफ द सॉइल, वाटर इन द सॉइल। Flowering, you are asking flowering, so it should be related to photo period क्योंकि like we have long day plant, short day plant which depends on the duration of light exposure, और day neutral plant भी होता है, so photo period should be the answer. एग्जैक्टली, फोटो पीरियड इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो तमोघना आपको मिलता है +10। तो अगला सवाल है वो हमारे ऑल इंडिया रैंक 7 के लिए कनिष्ठ दयाल के लिए। तो आइए कनिष्ठ, लग रहा है चेहरे पे देख कर कि सवाल टैकल हो जाएगा। Yes. देखते हैं, आइए देखते हैं, यही तो खासियत होती है टॉपर्स की। उनके लिए सवाल है, पिगमेंट फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्वड इन जियोट्रॉपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोरेस्पिरेशन। Sir, as the name is suggesting कि फाइटोक्रोम सर फोटोपीरियोडिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि सर तमोघना ने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, सर मतलब डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, लाइट प्लांट। एग्जैक्टली, तो सर फाइटोक्रोम हेल्प करेगा उनको एडेप्ट करने में कि लाइट की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। एग्जैक्टली, फोटोपीरियोडिज्म होना चाहिए। सो आपको मिलता है +10। द आंसर इज अ फोटोपीरियोडिज्म।
और आपने बहुत ही करेक्ट इसको आंसर आपने दिया और एक्सप्लेन भी किया बहुत ही अच्छी तरीके से। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे ऑल इंडिया रैंक 8 की तरफ, देखते हैं। ये तो एकदम खुश है, आइए क्वेश्चन को आने दीजिए। तो आपके लिए सवाल ये है कि मेम्ब्रेन दैट सराउंड द बोन इज नोन एज, आपके सामने ऑप्शंस है पेरिकार्डियम, पेरिओस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम, एंडोस्टियम। The answer periosteum होगा, क्योंकि peri means to surround and osteum means bone, तो आंसर पेरियोस्टियम होना चाहिए। बायो में मतलब कोई भी वर्ड को ऐसे छोटा करके हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। देखिए और बहुत ही प्यारा निकिता जी ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि लाइक हम बायोलॉजी में क्या कर सकते हैं कि लाइक एक ही मतलब ऑप्शन से हम उसे ब्रेक करके समझ सकते हैं। बहुत ही शानदार। तो इससे आपको मिलता है +10। आइए बैक टू तमोग्ना, देखते हैं तमोग्ना इस अगले सवाल को टैकल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तमोग्ना आप रेडी हो? यस, आई एम रेडी। आइए तमोग्ना के लिए अगला सवाल है फाइटोक्रोम इज फाउंड इन फंजाई, algae, flowering plant, vascular cryptogram. Phytochrome. So it's light absorbing pigment. So flowering plant should be the answer. मतलब जैसे you asked me the previous question also related to flowering plant. So exactly exposure. So exactly. अब आप में से बहुत से ऑडियंस ये सोचेंगे ऐसे सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए सवाल एक ही है, मतलब इसके टाइप्स अलग अलग लेकिन मतलब एक ही है। तो ऐसे सवाल जब पेपर में आ जाए तो अक्सर बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड लाइक अगर इसका ये होगा तो नहीं उसका तो ये नहीं हो सकता। तो ऐसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मीनिंग एक ही रहने वाला है। तो आइए मिलता है आपको +10 और इसे तमोग्ना और खुश होते हुए +20 की ओर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है हमारे कनिष्क के लिए। कनिष्क अगला सवाल आपके MBBS फर्स्ट ईयर से रिलेटेड और नीट प्रिपरेशन के दौरान ये कॉमन क्वेश्चन था। हेबर्शन कैनाल ऑकर्स इन ह्यूमरस, स्कैपुला, प्यूबिस या क्लेविकल? Sir, Haversian canal is present in cancellous part of long bone. लॉन्ग बोन एग्जैक्टली। So it must be humerus. ह्यूमरस Yes, लॉक कर दिया जाए? Yes, sir. लॉक कर दिया जाए। आइए कनिष्क ने भी +20 गेन कर लिया है। कांग्रेचुलेशन कनिष्क फॉर दैट। आइए देखते हैं निकिता क्या +20 आ जाएगा। निकिता क्या लगता है? यस सर। आइए तो आपके लिए एक सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल ये कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट इन द फीटस, एडल्ट नहीं है फीटस है, टेक्स प्लेस इन रेड बोन मैरो, सार्कोप्लाज्म, लीवर एंड स्प्लीन और ब्लड। सर आंसर वुड बी लिवर एंड स्प्लीन, क्योंकि हम पढ़ते थे कि फीटस में सबसे पहले जो एरिथ्रोपोइसिस होता है वो योक सैक में होता है, देन उसके बाद वो शिफ्ट होता है लिवर एंड स्प्लीन पे अराउंड 3 to 5 months इन यूट्रो, एंड आफ्टर बर्थ हमारा बोन मैरो हेल्प करता है, रेड बोन मैरो। एग्जैक्टली बहुत ही शानदार। आपने देखा किस तरीके से इन्होंने मतलब समझाया कि आपके मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं। तो इसी से आपने +20 ले लिया। मतलब यही तो बात है ना, जब आप 4 टॉपर्स को दिखा दोगे ना तो रॉन्ग की तो बात ही नहीं आती है। उनकी जिंदगी में सिर्फ राइट होता है। इसी से हमारा राउंड 1 खत्म होता है, लेकिन मैं इन टॉपर्स का साथ छोड़ूंगा नहीं। इनके लिए और भी कुछ क्विजेज हैं जिनका नाम है ब्रेन बज, लेकिन उस पर जाने से पहले आप सभी को मैं एक बहुत ही अनोखा सेगमेंट दिखाना चाहता हूँ। हमारे जो टॉप एडुकेटर है तमोग्ना घोष, इन्होंने इनसे बहुत ही अच्छे से कन्वर्सेशन किया था, इनके लाइफ के बारे में जानकारियां कुछ हासिल की थी, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था। आइए वो सेगमेंट एक बार देखते हैं और उसके बाद मैं सीधा ही मिलूंगा हमारे वापस टॉपर्स के साथ, और ब्रेन बज में हम रैपिडली बहुत से सवाल पूछेंगे और इस सेशन को हम लोग उसको चालू करेंगे जी। थैंक यू। So first of all, tell us more about yourself, like about your background, about your parents, about your preparation journey, और जिस दिन result आया उस दिन का खुशी। So like from zero to hero, मतलब जब पैदा होता है तो 3 Idiots में जैसे दिखाए थे कि बच्चा पैदा होता है बाप ने डिसाइड कर लिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो कुछ ऐसा था या it was your choice that finally led to you choosing MBBS? So at first, Nikita. तो मैं बताती हूँ अपने बारे में। मैं ऐसी बचपन से नहीं थी कि शुरू से डॉक्टर बनना है अपन को। तो
मेरा तो ऐसे होता था बहुत ही चिल बचपन से, लाइक 10th तक कुछ पता ही नहीं क्या करना है। फिर लाइक जब आया 11th का टाइम तो आई सेड चलो मेडिकल ले लेते हैं, तो कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करा। फिर एक दिन क्या हुआ कि इन माय कोचिंग वो जो उस टाइम के टॉपर्स थे वो विजिट करे। आई क्लियरली रिमेम्बर कि एक लड़की ने बोला था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। एंड वो बात मेरे को इतनी ज्यादा छू गई कि यार कोई भी कर सकता है, इतनी क्या बड़ी बात है। मतलब मेरे को ऐसे हो गया था कि प्रूव करना है अपने आप को, कि घर वाले भी कहते रहते हैं अपने भाई को देख वो पढ़ लेता है इतना, तू नहीं पढ़ती। तो इतना हो गया था कि यार अब तो पढ़ना है। सो दैट वाज द वन थिंग दैट केप्ट मी मोटिवेटेड कि तो माय मदर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड टीचर्स आल्सो। एंड मेरे टीचर्स पिंकी मैम एंड ऋषि सर, वो बहुत हेल्प करा उन्होंने। लाइक जो बात कह देते थे वो तो मैंने उनको मानना ही मानना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो टीचर्स हैं वो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो जो भी बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे डाउट करते हैं ये टीचर अच्छा नहीं है वो नहीं है। यू ज्वाइन जहाँ पे तुमने ज्वाइन करा है, स्टे देयर ओनली, कि ठीक है उस टीचर की बात ही माननी है और फॉलो हिम। बिल्कुल वो जो जैसा कहते थे ये टेस्ट करना है निकिता, ये है एवरीथिंग। आई यूज्ड टू टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली एंड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एनसीईआरटी लाइक बहुत ज्यादा रिवाइज करी है। बायो की तो लाइक मैं अभी भी दिखा दूं अपनी बुक, इतनी गंदी हो रखी है, 100 बार पढ़ ली होगी आराम से। और टेस्ट हो गया बढ़िया, और फिर रिजल्ट आना था जिस दिन, पता तो था ही कि मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, बट रैंक का इतना आइडिया नहीं था कि सीधा सिंगल डिजिट ही आ जाएगा, क्योंकि मतलब इतनी बड़ी बात होती है। एंड मेरे को क्लियरली याद है उस दिन सुबह का टाइम था एंड मम्मा पापा दोनों जॉब पे थे, तो मेरा रिजल्ट आया और आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड, 8 रैंक। एंड वहीं पे मैं बेड पे नाचने लग गई। फिर मैंने मॉम डैड को कॉल करा कि आज जल्दी आ जाओ। फिर देन वी सेलिब्रेटेड, हमने बहुत मजे करे उस दिन। लाइक तुम्हारी सक्सेस उस दिन यू गेट टू नो कि सब वर्थ था, एवरीथिंग वाज टोटली वर्थ इट। जो ये 2 साल लगाते हो इट इज टोटली वर्थ। बस एक 2 साल की बात होती है, तुम्हें थोड़ा बहुत छोड़ना है, पूरा मेहनत से तैयारी करोगे सब मिलता है। देयर इज नथिंग यू कांट अचीव। दैट्स ऑल आई वांट टू से। अब आइए सुनते हैं कनिष्क से कि कनिष्क का क्या सक्सेस स्टोरी था। सो कनिष्क। Hello friends, actually I am a small town boy. When I was in 8th or 9th class, I have a dream that doctor बनना है। मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे बनूंगा, बन भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन इतना पता था कि हाँ डॉक्टर बनना है। मतलब ओनली थिंग दैट मैटर इज माय डिटर्मिनेशन। मैं डिटरमाइंड था कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरी एक सीट लेनी है, भले से 15 लाख बच्चे हों, 30 लाख बच्चे हों या 1 करोड़ बच्चे हों, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जितनी सीट ऑल ओवर इंडिया है मुझे मेरे नाम की एक सीट चाहिए। और मैंने देखा कि मतलब ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर डिटर्मिनेशन एंड योर डिसिप्लिन। इफ यू आर डिसिप्लिन एंड यू आर डिटरमाइंड दैट आई हैव टू डू इट, देन नो वन कैन स्टॉप यू, जस्ट एज निकिता सेड। कोटा में जब मैं गया तो अकेला सा था, तो अशोक कुमार शर्मा सर थे हमारे बायोलॉजी के, तो उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा तेरी अच्छी रैंक आएगी। मैं कहता सर मैं तो छोटे से गाँव का लड़का हूँ, कुछ पता भी नहीं है मुझे, तो ना मैंने 11th में प्रिपरेशन करी, मतलब कैसे होगा। लेकिन सर कहते थे बेटा तू मेहनत करता है, तू डिसिप्लिन्ड है, मेरे को पता नहीं कि तेरी रैंक कैसे आएगी, लेकिन अगर तू ऐसे ही करता रहा ना तो रैंक जरूर आएगी। प्रिपरेशन करी अच्छे से, नीट दिया तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी जस्ट एज निकिता सेड कि सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी। घर में पूरा खुशी का माहौल था, और ओनली थिंग जो मुझे चाहिए थी ना कि मतलब वो खुशी देखनी थी कि जब मतलब घर के मेंबर्स बाहर निकले और सब बोले कि हाँ ये कनिष्क के पापा हैं, ये कनिष्क के बाबा हैं, ये कनिष्क की दादी है, और वो जब फुलफिल हुआ तो मतलब बहुत अच्छा लगा। ये थी मेरी जर्नी। जनरली क्या होता है कि हम जब प्रिपेयर करते हैं, ये 2 साल का फेज होता है 11th 12th, तो क्या होता है कि कभी कभार मार्क्स अच्छे आते हैं, कभी कभार मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते। तो मार्क्स जब डाउन होता है, मोरल भी डाउन हो जाता है, तो वी बिकम अ बिट डिप्रेस्ड। So Nikita and Kanish, I would like to ask you कि how did you deal with this stress? कि ऐसे है कि मैंने कभी भी लाइक ऐसे टारगेट्स नहीं रखे अपने लिए कि इतना ही रैंक चाहिए, यही कॉलेज चाहिए। आई यूज टू स्टडी एवरीडे। मैंने आगे का कभी ज्यादा सोचा ही नहीं, बस पढ़ते रहो, जो टीचर्स कह रहे हैं फॉलो दैट और टेस्ट दो। अगर
बाई चांस कभी जैसे लाइक मार्क्स अच्छे आए तो अच्छा लगा। आई यूज टू ऑलवेज सी कि मेरा हर दिन का परफॉर्मेंस अपने एक पुराने दिन से अच्छा हो, और ना ही मैंने किसी के साथ कंपेयर किया अपने आप को। मेरे वहां पे बच्चे ज्यादा नहीं थे तो कंपेयर एक तो वैसे भी नहीं होता था, प्लस मैं ज्यादा ऑल इंडिया टेस्ट भी नहीं दिए थे, तो मेरा ऑटोमेटिकली कंपैरिजन अपने आप से ही होता था कि यार मैंने ये क्वेश्चन गलत किया है, ये गलत कैसे हुआ, ये सिली मिस्टेक कैसे हुआ। सी, अगर मार्क्स गंदे आते हैं यू डोंट हैव टू टेक इट नेगेटिवली। मैंने एक नोटबुक लगाया हुआ था, जैसे पूरा टेस्ट जैसे 3 आवर्स का टेस्ट हुआ तो आई यूज टू कम होम, मैं दोबारा सॉल्व करती थी उसी 3 घंटे के टेस्ट को 2 घंटे में सॉल्व करो, 1-2 घंटे जितना भी टाइम लग रहा है, बट द थिंग इज कि उसी दिन सॉल्व करना है उसी टेस्ट को। एंड अपना जो क्वेश्चन गलत हुआ है, जैसे बहुत क्वेश्चंस होंगे कि यार ओ शिट ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो गलत हो गया, ये तो आता था। आई यूज टू राइट इट इन माई नोटबुक। वो मैंने एक नोटबुक लगाई हुई थी, उसी में मैं लिखती थी कि यार इतने क्वेश्चंस गलत हैं, ये सही करना है, अगली बार ये क्वेश्चन दिखा तो गलत नहीं होना चाहिए, पकड़ के मार देना है। तो मैंने कभी भी मार्क्स को ऐसे कैलकुलेट नहीं करा कि यार 600 मार्क्स आए हैं, 650 लेने हैं, मार्क्स में कभी नहीं देखती थी। आई यूज टू से इट क्वेश्चन वाइज कि इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन गलत हुआ है, कैसे हुआ है। सो आइए अब सुनते हैं कनिष्क से कि कनिष्क, व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? You and Nikita has very beautifully summed up the whole, but I will try to add something. Actually मेरे टीचर 2 लाइन कहा करते थे, मैं वही लाइन आपको बताना चाहूंगा कि मैं वक्त के कारवां से आगे हूँ, इस बेरहम आसमां से आगे हूँ। मैं वक्त के कारवां से आगे हूँ, इस बेरहम आसमां से आगे हूँ। मैं कल कहाँ था ये तो मेरा खुदा जाने, बस मैं इतना जानूं कि मैं आज जहाँ हूँ, मैं कल जहाँ था वहां से आज आगे। तो ये लाइन मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखती थी कि जब भी तुम्हें लगे ना कि यार कुछ गेन नहीं हुआ है, पीछे मुड़ के देखो कि कल क्या आता था। अगर कहीं भी 1% का भी गेन है ना तो मेरे दोस्त सही जा रहे होते। जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर लगता था कि एक सिली मिस्टेक अगर हो गई ना तो नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होनी चाहिए। आई लिटरली मतलब मैं खुद को स्लैप करता था अगर मैं सिली मिस्टेक रिपीट करता था। मतलब अजीब लगता है सुन के ये, लेकिन मेरा रूल था कि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैं रिपीट करूंगा, और एग्जाम वाले दिन अगर मैंने रिपीट किया तो मैं किसी को बता भी नहीं पाऊंगा कि मैंने क्या कर दिया। तो मैं खुद को स्लैप करता था अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग ऑफ सिली मिस्टेक, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं कभी सिली मिस्टेक रिपीट नहीं करता था। सो ये जो लॉकडाउन फेज है, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर द नीट एस्पिरेंट्स 2020 टू डील विद दिस सो दैट दे कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स? आई वुड लाइक टू से कि यार देखो स्ट्रेसफुल टाइम है, पर देखो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए है। तो जो इस स्ट्रेसफुल, यू शुड टू थिंक लाइक कि इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, तुम भी हो। अगर तुमने इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो वो आगे निकल जाएंगे। यू कांट लेट दैट हैपन। तुम्हारे 2 साल स्टेक्स पे लगे हैं, तुम्हारी इतनी मेहनत स्टेक पे लगी है, यू कांट इजीली लेट दैट गो। ये चीज है जो तुम्हें मोटिवेटेड रखेगी हर बार। I have a different perspective than others in related to this pandemic. According to me, if we take a life of a student, मतलब मैं कंपेयर करना चाहूंगा कि स्टूडेंट के लिए पेंडेमिक में क्या चेंज हुआ है। उसके लिए तो रूम भी वही है, बुक भी वही है, डिटर्मिनेशन भी वही है। अगर मैं देखूं जैसे कि कहा कोचिंग्स बंद हुई है, लेकिन हमारे पास अनअकैडमी जैसे ऐप है, ऑनलाइन रिसोर्सेज। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, नहीं तो अगर मार्च तक तो मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है, तो आपको जो करना था सिर्फ रिवीजन। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जैसे अगर मैं आपको अर्जुन का एनालॉजी लेके समझाऊं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मछली की आंख में तीर मारना है, तो मेरे हिसाब से तो 2 महीने जो एक्स्ट्रा मिले मुझे, मेरे लिए ये है कि मैं उस आंख के और पास जा सकता हूँ ताकि मेरा निशाना और सटीक हो। मुझे मतलब मैं इसमें औरों से डिफर करता हूँ इस पर्सपेक्टिव में, लेकिन अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे नहीं लगता पेंडेमिक ने कुछ ज़्यादा चेंज किया है। स्टूडेंट को कल भी पढ़ना ही था, स्टूडेंट को आज भी पढ़ना ही है, तो उनको देखो और अपना लेवल बना के रखो कि हाँ मैं डिटरमाइंड हूँ, मुझे ये करना है। जो चीज़ मैंने 2 बार रिवाइज करके नीट देने वाला था, मैं उसी को 4 बार रिवाइज करता हूँ। जैसे कि निकिता ने बताया कि नई चीज़ की तरफ नहीं दौड़ना, जो नीट में कल आता था वही नीट में आ जाएगा। एनसीईआरटी कल भी वाइबल थी, एनसीईआरटी आज भी वाइबल है। बस इतना है कि अब सब लोगों को थोड़ा ज़्यादा आता होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा मिला है, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को उसी हिसाब से करें। So moving on to the next question. So it's
about motivating the NEET aspirant कि हम जब MBBS लाइफ में आते हैं तो what according to you are the pros and cons of MBBS life and क्या क्या challenges हम face करते हैं? प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो मतलब लोगों को बहुत वो रहता है कि मतलब कई मीम बनते हैं कि लोग कहते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं कि एमबीबीएस में मस्ती है, उससे ज्यादा तो कोचिंग में थी। मतलब मैंने देखा था, हमारे टीचर एक बात कहते थे, उन्होंने एमबीबीएस करी हुई थी, उन्होंने कहा था कि बेटा सब चीज ना जिंदगी में रिलेटिव होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि नीट की प्रिपरेशन के टाइम मेरे पास कोई रीजन नहीं होता। मैं बीमार हूँ मुझे तो भी पढ़ना है, मैं ठीक हूँ मुझे तो भी पढ़ना है, मेरी शादी, मेरे घर में फंक्शन है मैं अटेंड नहीं करूंगा मुझे तब भी पढ़ना है, मुझे पढ़ना ही है। लेकिन अगर मैं कॉलेज में हूँ तो तुम्हें थोड़ी सी छूट मिल जाती है। जैसे वो रिलेटिवनेस की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ ना मैं नहीं पढ़ना है तो मैं स्किप कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास इतना स्कोप आ जाता है कि थोड़ा सा अपने मन को फॉलो कर सकता हूँ। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कमूंगा दैट एक बात मैंने और देखी, मतलब जब हमारे पास एश्योरेंस होता है ना तो टाइम बहुत जल्दी जाता है। मतलब अगर हम कल को मुड़ के देखें तो नीट का 1 साल या 2 साल हमारे लिए बहुत हार्ड था, लेकिन हम देखें तो पता नहीं है हमें हमारे एमबीबीएस के 3 साल कैसे थे और पता भी नहीं चलेगा कि 5.5 साल कैसे पूरे हो जाएंगे। मतलब एश्योरेंस, जब आदमी एश्योर होता है ना तो टाइम काफी जल्दी जाता है इन कंपैरिजन टू जब इनसिक्योर है। आई वांट टू ऐड समथिंग कि जो 11-12 का टाइम है उसमें बहुत हाई स्टेक होता है। यू डोंट नो कि कल को कौन से कॉलेज में होंगे और कल को कौन सी रैंक आएगी, कॉलेज का रैंक मिले, मतलब सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस चीज से बहुत ज्यादा टेंशन होती है। और जो कॉलेज लाइफ है दैट्स जस्ट लाइक स्कूल टाइम, इक्वल का कोई लेना देना नहीं है, पढ़ लिए, मस्ती कर ली, एवरीथिंग बस चलता रहेगा। इमीडिएटली तुम्हें कोई टेस्ट नहीं देना और इमीडिएटली तुम्हारे कोई अभी गोल्स नहीं है, बने हैं कॉलेज में आए हैं तो डॉक्टर बन के ही निकले। तो गाइस निकिता और कनिष्क से बात करके ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बिफोर गिविंग नीट बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, बट आफ्टर क्वालिफाइंग नीट एक थोड़ा सा सर्टेनिटी रहता है। हाँ, अगर मैं एक एवरेज लेवल में करूंगा एटलीस्ट मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा, लेकिन एक एवरेज डॉक्टर हमें बनना नहीं है। तो हमें क्या करना है, वर्क लाइफ बैलेंस करना है, पढ़ना भी है, पार्टी भी करना है। तो द की पॉइंट इज कि हमें दोनों को बैलेंस करके वी हैव टू प्रोसीड। कैसा लगा आपको? मैं भी ये जब स्टोरी को सुन रहा था तो मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया। मुझे मेरे प्रिपरेशन का वो टाइम याद आ गया। मुझे बहुत से कुछ सीखने को मिले। निकिता ने बहुत ही बड़ी बात बताई, कनिष्क ने बहुत ही बड़ी बात बताई, किस तरीके से एक छोटे से शहर का बच्चा भी एमबीबीएस का सपना सोच सकता है और वो हासिल कर सकता है। वो तो सेगमेंट बहुत ही सुंदर हुआ, मेरे को बहुत ही मजा आया। लेकिन मैं तो हूँ भैया क्वेश्चन वाला, हम तो क्वेश्चन के भूखे हैं, हम टॉपर्स को बिना क्वेश्चन के छोड़ेंगे नहीं। तो आप सभी टॉपर्स का ब्रेन बस। तो आप सभी को मैं ये बता दूं, आप पहले से देखते होंगे तो ऑलरेडी हमारे तीनों टॉपर्स ने +20 इस प्रेशर को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया है। तो ये जो राउंड है रैपिड राउंड 2, यहाँ पर 10 क्वेश्चन, अगर करेक्ट हुआ +4, गलत हुआ -1। ऐसे कोई भी अपने हाथ को खड़ा करेगा एंड यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। सो आर यू गाइस रेडी फॉर इट? यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। दिस डज नॉट बिलोंग टू फाइलम कोलिनसिनेटा। सी कुकुम्बर, सी फेदर, सी पेन एंड सी फैन। लेट्स सी आप में से कौन सबसे पहला आंसर करेगा। हाँ तमु। I think I'm guessing actually sea cucumber. ओके, व्हाई? ऐसा क्यों लग रहा है सी कुकुम्बर? मुझे जस्ट लग रहा है लाइक एनसीईआरटी का बोर्ड जस्ट याद आ रहा है लाइंस बस। एग्जैक्टली सी कुकुम्बर इज अ वेरी करेक्ट ऑप्शन। सो इसके लिए आपको मिलता है +4, इस राउंड के लिए +4। आईएसी से आपका स्कोर कितना हुआ? 24। कांग्रेचुलेशन फॉर यू। ओके, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल ये कह रहा है प्लांट which does not differentiate into the root, shoot, stem, leaves. Okay, the options are like algae, gymnosperm, pteridophytes and angiosperm. आइए देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। हाँ जी, बोलिए कनिष्क। एल्गी पक्का? ऐसा क्यों? सर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में मतलब सर स्कोप नहीं है सर ज्यादा रूट शूट स्टेम में डिवाइड करने का। एग्जैक्टली,
एल्गी हमारा थैलोफाइटा होता है, इसके लिए हमारे पास ट्रू रूट स्टेम्स और मेरे लीव्स नहीं होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, public hygiene is very important for which of the following disease? Diseases like the corona, cancerous disease, arthritis, diabetes. बहुत ही आसान सवाल है। आइए निकिता बताइए। डिजीजेस लाइक कोरोना। ऐसा क्यों, मतलब कोरोना स्पेशली कैंसर के लिए नहीं है? सर कैंसर इज नॉट इन्फेक्शियस, और अब तो हर जगह टीवी पे भी आ रहा है कि मास्क पहनो एंड वॉश हैंड्स, ये तो सबको ही पता है कि डिजीजेस लाइक कोरोना। आइए तो अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा ओके बॉटनी की ओर। जुओबॉटनी एकदम ईसीजी कर्व बना के चलेंगे। और अगला सवाल ये कह रहा है एक्टोकार्पस, याद आ रहा है कुछ एक्टोकार्पस 2017 एनसीईआरटी। आइए ऑप्शंस आपके लिए, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे, फिलामेंटस ब्राउन एल्गे, ब्रांच रेड एल्गे, कॉलोनियल ग्रीन एल्गे। आइए देखते हैं कौन आंसर करेगा। सब कंफ्यूज लग रहे हैं। आप सभी का 24 स्कोर है। I can try. हाँ जी क्या बोल रहे हैं आप? I can try. Brown algae, filamentous brown algae, I guess. Ectocarpus filamentous brown algae. फिलामेंटस, एग्जैक्टली। टेंशन नहीं, देखिए यही है बच्चों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि ये प्रेशर को देखिए कितने अच्छे से टैकल कर रहे हैं। द आंसर वुड बी द फिलामेंटस ब्राउन एल्गी। क्यों, कारण क्या? बिकॉज ये ब्रांच्ड होता है जी। आइए इसी से आपका स्कोर हुआ 28। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जो हमारा कह रहा है फाइंड आउट द मिसमैच पेयर। कैरेगेन रेड एल्गे, अल्गिन ब्राउन एल्गे, अगर क्लोरेला, सिंगल सेल्ड प्रोटीन स्पाइरुलिना। देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। सर लास्ट ऑप्शन क्या बोला? सिंगल सेल्ड प्रोटीन स्पाइरुलिना। हमें मिसमैच बताना है, मिसमैच। मैं क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूं, मिसमैच। और ऑप्शन 4 है कैरेगेन रेड एल्गी, अल्गिन ब्राउन एल्गे, अगार क्लोरेला, सिंगल सेल्ड प्रोटीन स्पाइरुलिना। तमोग ने एकदम रेडी है कि आइए सवाल। Chlorella, I think it's a green algae. Agar, it's obtained from red algae. So, या एग्जैक्टली। ओके, हम सभी को पता होना चाहिए कि जो अगार होता है दैट इज योर रेड एल्गे। एग्जैक्टली, हाँ जी। ओके, बहुत ही अच्छा। और इसी से तमोग ने सबसे आगे भागते हुए 32 मार्क्स, ओके स्कोर 32 हो गया है। और कनिष्क का 24 है एंड निकिता 24। आइए देखते हैं क्या लगता है कौन जीतेगा। आपको लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस की नहीं है? हमें बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं, वो कमेंट में जरूर बता देंगे। आइए तब हम लोग आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि एंथ्रियोजॉइड प्रेजेंट, वेयर इट इज प्रेजेंट? मेल गैमेटोफाइट, फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ओके मोटाइल मेल गैमेट्स। क्या लगता है? एंथ्रियोजॉइड्स क्या लग रहा है? हाँ जी क्या बोल रहे हैं कनिष्क? ऑप्शंस रिपीट करना सर। एक बार ऑप्शंस ये है, मेल गैमेटोफाइट, फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मोटाइल मेल गैमेट। एंथ्रोजॉइड्स के बारे में हो रहा है। ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी बोलिए निकिता। मेल, लास्ट ऑप्शन मेल गैमेट। मोटाइल मेल गैमेट। मोटाइल मेल गैमेट। एग्जैक्टली, इट इज ओके, बहुत ही सही आंसर दिया आपने। और इसी से आपका स्कोर होता है 28। एंथ्रोजॉइड हम सभी को पता है कि ये मोटाइल होते हैं, ब्रायोफाइट से मिलते हैं, जिसके लिए वाटर जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो बहुत ही करेक्ट। आइए देखते हैं कशिश क्या लग रहा है। आप 24, 28, 32। आइए देखते हैं अगला सवाल। दिस सेल्स ऑफ द टेस्टिस secretes the टेस्टोस्टेरोन। आपके ऑप्शंस रहे हैं ये, सर्टोली सेल्स, सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, सेल्स ऑफ लाइडिग और इंटरस्टिशियल सेल्स, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। आइए बोलिए निकिता। सर लिडिग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स? नहीं, हमें इंटरस्टिशियल। वेरी गुड। सेम ही है, लिडिग सेल सेम ही है। ओके, द सेल ऑफ लिडिग इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉरवर्ड सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस। सो इसी से आपका स्कोर होता है 32। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन कह रहा है ये,
The backbone of RNA. Okay, RNA, the backbone of RNA is made up of deoxyribose, ribose, sucrose, maltose. सारे MBBS हम तो बता देंगे. क्या लग रहा है? तमोग ने पहले दिया था. तो हम Ribose. राइबो शुगर होता है. राइबो शुगर होता है. डीऑक्सी नहीं हो सकता. 2 प्राइम में OH ग्रुप होता है ना. अच्छा, एग्जैक्टली. तो इसी तरह तमो का स्कोर होता है 36. ओके, हमारे कशिश का स्कोर होता है कितना? 24. और हमारी निकिता का स्कोर होता है 32. आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. प्राइमरी ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन प्राइमरी ब्लड सेल्स. द ऑप्शंस आर प्लाज्मा, रेड, ओके, बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन. ओके, अभी चांस देते हैं कनिष्क को. आइए कनिष्क बताइए. सर बोन मैरो. पक्का? यस सर. ऐसा मतलब क्यों ऐसा लग रहा है बोन मैरो वुड बी द? सर रेड बोन मैरो ही मतलब सर सेल सिंथेसिस होता है. सर प्लाज्मा तो सर मतलब ब्लड में है तो उसका होता ही नहीं, सिंथेसिस का कोई रोल ही नहीं है. लिवर का रोल सर मतलब फीटस में होता है, एडल्ट में ज्यादा रोल होता नहीं. सर मैरो ही लग रहा है. ओके, बोन मैरो जी. आइए, तो इसी से हमारे कनिष्क का स्कोर होता है 28, 36 तमो, 32 निकिता. देखते हैं हमारा आखिरी सवाल. ओके, 10th क्वेश्चन. क्या लगता है कौन जीतेगा? टाई ना हो जाए. अगर टाई हो गया तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. आइए, which barrier of innate immunity okay mainly help in the fighting the corona virus या corona infection जी. आइए जी, the physical, physiological, cellular, cytokinesis. अगर निकिता ने पहले हाथ खड़ा कर दिया था. सर साइटोकाइन्स होना चाहिए इसका आंसर. क्यों ऐसा? क्योंकि कोरोना एक वायरस है एंड वायरस की मेन जो हमारे लिए हमारी बॉडी में फाइट होता है वो बॉडी इंटरफेरॉन्स बनाती है एंड एक सेल जो होता है वो इंटरफेरॉन बनाता है टू प्रोटेक्ट द अदर सेल्स जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए. ये एग्जैक्ट लाइन मेरे को याद भी है, हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है. एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में भी है और 3rd ईयर MBBS में भी है. वो तो है ही. कोरोना हम छोड़ दिए थे हमारे समय. आइए, सो साइटोकाइन इज अ वेरी मच ओके वेरी करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ पर क्या हो गया है कि स्कोर टाई हो गया है. कितना कितना हुआ है? 36, 36 और 28. सो हम तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं. एक सवाल जो ये डिसाइड कर देगा कि निकिता, तमो इनमें से कौन, क्योंकि कशिश 28 है. ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है. देखते हैं. तो द क्वेश्चन वुड बी लाइक, अभी बहुत ही बड़ा पेंडेमिक चल रहा है क्योंकि कोविड को, जैसे कि कोरोना को हम लोग कोविड कह रहे हैं. व्हाई वी आर कॉलिंग इट कोविड? कोई बता सकता है कारण, रीजन व्हाई वी आर सेइंग दैट? आइए, निकिता ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, बोलिए क्यों कहते हैं? सर कोविड-19 इसलिए नाम रखा है, CO से कोरोना, VI से वायरस क्योंकि ये कोरोना वायरस है एंड D से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज एंड 19 इसलिए क्योंकि सबसे पहले 19 में वुहान चाइना में मिला था दिसंबर 2019. तो 2019 का 19 कोविड-19 एग्जैक्टली. बहुत ही करेक्ट, इन्होंने उसको बहुत ही इलैबोरेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन किया है. तो जैसा कि इस राउंड में निकिता हमारी टॉपर फर्स्ट विद 40 पॉइंट्स, तमो विद 36, सिर्फ 4 रह गया. देन हमारे कनिष्क. हम लोग अपने सेशन को एंड करेंगे. मिलते हैं हम सभी एक अगले वीडियो के अंदर और होप सो कि आप सभी ने बहुत ही एंजॉय किया रहेगा. और आप जानना चाहते हैं अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी पर मॉर्निंग 7 से लेके इवनिंग रात 12 बजे तक कंटिन्यूअसली स्पेशल क्लासेस चलती रहती है. अगर आप नहीं चाहते कि प्लस पहले ले लें, लाइक प्लस लेने से क्या फायदा, डेमो चाहिए, तो आप लोग जरूर स्पेशल्स अटेंड कीजिए. मैं खुद 4 स्पेशल लेता हूँ, तमो खुद 4 स्पेशल लेते हैं. ऐसे बहुत से एजुकेटर दिन भर क्लासेस लेते हैं. हम अपने डॉक्टरी को, प्रोफेशन को मैनेज करते हुए इस प्रेशर को और आपके पढ़ाई को बिल्कुल लॉस ना हो ये इंश्योर करते हैं. और इस तरीके से हम लोग और भी ऑसम सेशंस लाते रहेंगे. मिलते हैं अगले सेशन में. अभी के लिए बस इतना. थैंक यू. जय हिंद.